इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि यदि आपके पास 12 वोल्ट डीसी फैन है और उसकी बैटरी खराब हो जाती है तो 220 वोल्ट एसी सप्लाई से अपने 12 वोल्ट डीसी फैन को कैसे चलाएंगे। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि मार्केट से एक ट्रांसफार्मर और एक डायोड ले आते हैं और इसकी वायरिंग कर देते हैं तो 12 वोल्ट का जो डीसी फैन हमारा होता है वो 220 वोल्ट एसी सप्लाई से चलने लगता है। लेकिन इसी बीच में कुछ लोगों ने हमारे पास कमेंट किया और कहने लगे कि सर ये जो सिंगल डायोड आपने लगाया है ये काफी गर्म हो जाता है, इसके लिए आप कुछ और बताएं। तो यदि आपने सिंगल डायोड लगा करके अपने 12 वोल्ट डीसी फैन का कनेक्शन किया है तो उसमें आपको परिवर्तन क्या करना है जिससे आपका ये जो सिंगल डायोड है ये कभी गर्म नहीं होगा। तो यहां पर आपको करना क्या है, इस सिंगल डायोड को हटा देना है और इस तरह से आप देखेंगे एक ब्रिज रेक्टिफायर तैयार कर लेंगे। अब ये तैयार कैसे होगा, तो यहां पर आप देखिएगा ये जो हमारा 4 डायोड है, अब इसी 4 डायोड को हम ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाएंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ब्रिज रेक्टिफायर बना करके ट्रांसफार्मर से इसकी वायरिंग कैसे किया जाएगा ये भी आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए अब हम इस 4 डायोड का आपको पहले ब्रिज बना करके सिखाते हैं, उसके बाद हम अपने इस डीसी टेबल फैन से ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करेंगे। तो आइए जान लेते हैं हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है ये कितने एम्पियर का है और कितने वोल्ट का है। तो आप यहां देखेंगे 012 2 एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर आपको खरीद लेना है और ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में 2 बाइंडिंग है, एक प्राइमरी बाइंडिंग होती है जिसके अंदर से यहां देखेंगे प्राइमरी बाइंडिंग के अंदर से आपको 2 तार मिल जाता है और प्रायः किसी भी ट्रांसफार्मर में यदि वो स्टेप डाउन है तो उसके प्राइमरी से लाल तार ही आपको वायरिंग के लिए मिलेगा, 2 तार। और इसकी जो सेकेंडरी बाइंडिंग है तो ये पीला है, नीला है, स्लेटी है, काला है, लाल छोड़कर कोई अन्य कलर ये हो सकता है। अब आपको और क्या करना है, यहां पर आप देखेंगे ये जो 4 डायोड है इसी 4 डायोड से हम ब्रिज बनाना सिखाएंगे। तो चलिए जो पहले की वायरिंग थी इसको हम यहां से हटा देते हैं और ये जो सिंगल डायोड था अब इस सिंगल डायोड के जगह पे ये ब्रिज रेक्टिफायर लगेगा। तो अभी हम इसको यहां से हटा देते हैं, पहले हम ब्रिज बनाना आपको सिखाएंगे। तो ऐसे 4 डायोड आप लेंगे और 4 डायोड का आपको ब्रिज कैसे बनाना है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां 4 डायोड में आपको पहले क्या करना है, यहां पर देखेंगे 4 डायोड जो होता है इसमें आपको यहां पर देखेंगे एक डायोड में आप यहां अगर समझना चाहें तो सभी डायोड में ऐसे ही मिलेगा। तो देखेंगे ये सिल्वर पट्टी आपको दिख रही है ये डायोड का कैथोड पिन होता है और यहां देखेंगे एनोड है, एनोड पे ये सिल्वर पट्टी इधर साइड में नहीं है, यहां देखिएगा इधर कोई सिल्वर पट्टी नहीं है तो इसको हम बोलते हैं एनोड और ये है कैथोड। तो ब्रिज बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 का सिल्वर पट्टी जो आपको मिल रहा है इन दोनों को आपस में आप क्या करेंगे, आपस में इसको ट्विस्ट करा देंगे, ऐसे ऐसे आपस में इसको ऐंठ देंगे और किसी प्लायर की सहायता से इसको थोड़ा टाइट भी कर देंगे ऐसे। तो ये आपका एक सेट तैयार हो गया। अब यहां देखेंगे एक दूसरा सेट हम तैयार कर लेते हैं। तो दूसरा सेट जब आपको तैयार करना होगा तो जैसे हमने यहां पर सेट क्या तैयार किया है, 2 का कैथोड पिन अर्थात 2 स्लेटी पट्टी को आपस में मैंने ट्विस्ट करा दिया है। अब आपको यहां पर क्या करना है, 2 का एनोड अर्थात स्लेटी पट्टी को छोड़ करके 2 डायोड का एनोड आपस में ट्विस्ट करा देना है ऐसे। यहां देखेंगे यहां सिल्वर पट्टी नहीं है तो इन दोनों पिनों को हम क्या करेंगे, आपस में ट्विस्ट करा देते हैं ऐसे ऐसे बराबर करके और इसको आपको क्या करना है, ऐसे ट्विस्ट करा देना है। और जैसे ही आप इसको देखेंगे ये ट्विस्ट हो जाता है। अब यहां देखेंगे डायोड का 2 सेट तैयार हो गया, एक तो तैयार हो गया 2 का एनोड हमारे इस दाहिने हाथ में है और 2 का कैथोड यहां बाएं हाथ में है। अब इसका ब्रिज कैसे बनाना है, जिससे इसमें देखेंगे यहां देखिएगा 1 2 3 4 पिन मिल जा रही है, 4 पिन यहां पर निकल रहा है ब्रिज बनाने के बाद, ऐसे यहां भी तैयार होगा। तो यहां पर आपको देखिए यहां हमारे बाएं हाथ में कैथोड को मैंने पकड़ा है, 2 डायोड का कैथोड है और दाहिने हाथ में हमारे 2 डायोड का एनोड है। अब ब्रिज बनाने के लिए आप इसको ऐसे ले आइए, आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा और ओपन कर देता हूं, आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं या फिर आप ऐसे जोड़ दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। आप दोनों में चाहे जैसे ऐसे पलट दीजिए ऐसे पलट दीजिए
और पलट देने के बाद बिल्कुल वैसे जैसे अभी तक हमने दो डायोड को ट्विस्ट कराया था, घुमाया था, वैसे आप इसको ऐसे घुमा देंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो देखिएगा ये घूम गया। अब इसमें एक साइड में दो पिन इसकी और बच रही है, यहां देखिएगा ऐसे, ये जो बच रहा है ऐसे देखिएगा यहां पे। अब हमें क्या करना है, इसमें ये जान लेना है कि दो डायोड का कैथोड और दो डायोड का एनोड। तो यहां पे आप देखिएगा जो दो डायोड का कैथोड आपको यहां पर मिल रहा होगा, यहां देखिएगा यहां पर ये सिल्वर पट्टी है तो ये कैथोड हो गया, और यहां देखेंगे यहां कोई सिल्वर पट्टी नहीं है तो ये एनोड हो गया। तो ये बन गया एसी पॉइंट, यहां सॉरी ये एसी पॉइंट, ये प्लस माइनस बन गया, ये दोनों हमारा प्लस माइनस बन गया। लेकिन यहां पर देखेंगे ये दो पिन जो खाली है, ये दोनों पिन जो खाली है, इसमें देखेंगे एक सिल्वर पट्टी है और एक पे सिल्वर पट्टी नहीं है, तो ये एसी पॉइंट बन गया। ठीक इसी प्रकार से यहां देखेंगे ये हमारा सिल्वर पट्टी है और ये सादा है, यहां सिल्वर पट्टी नहीं है, तो ये दोनों पिन हमारा बन गया एसी पॉइंट। तो अब हम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का दोनों तार यहां देंगे और अपने डीसी फैन का कनेक्शन इस साइड में देंगे, और कैसे करना है इसका प्रैक्टिकल आप यहां करके देखेंगे। देखिएगा ये ट्रांसफार्मर का क्या है, ये प्राइमरी है, यहां 220 वोल्ट एसी जब आप देंगे तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का एसी सप्लाई आउट करेगा। अब इसमें देखेंगे ये दो तार मिल जा रहा है। अब इसका दोनों तार जो आप यहां देख रहे हैं, हमने आपसे बताया है कि यहां ध्यान देना है कि एसी पॉइंट कौन है, तो यहां पर आपको मिल जाता है ये आपका एनोड है और ये कैथोड है, तो ये एसी पॉइंट हो गया, और इसी के सामने जो ये मैंने पकड़ा है ये एसी पॉइंट है। तो एक का एनोड एक का कैथोड जहां मिल रहा है वहां ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का एक तार आपको ऐसे जोड़ देना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं। और इसी के ठीक सामने देखेंगे ये जो सेकेंडरी का तार हमने जोड़ा है, इसी के सामने यहां भी एक का कैथोड एक का एनोड, अर्थात एक का प्लस एक का माइनस यहां मिल रहा है, तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का दूसरा तार आप यहां जोड़ देंगे, इस पिन से ऐसे ट्विस्ट करा देंगे। और ध्यान रहे ट्विस्ट करा देने के बाद आप आयरन की सहायता से आप इसको सोल्ड भी कर देंगे। अभी हम आपको वायरिंग इसका बता रहे हैं, कनेक्शन बता रहे हैं, हम भी सोल्ड करेंगे बाद में। तो ये आपका एसी पॉइंट बन गया। अब एसी पॉइंट को एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, एसी सप्लाई कहां देना है, जहां एक डायोड का कैथोड एक का एनोड एक का प्लस एक का माइनस जुड़ रहा है वहां एसी का तार यानी सेकेंडरी का एक तार वहां से, और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का दूसरा तार जहां एक का प्लस एक का माइनस बन रहा है वहां से जोड़ देंगे। अब यहां देखेंगे प्लस माइनस हमें यहां पर खाली मिल रहा है। अब ये जो दोनों फूटी यहां पर खाली मिल रही है, यहीं से आपको जोड़ देना है। यहां देखिएगा डीसी फैन जो हमारा है, इसी डीसी फैन का दो तार है और दो पिन यहां खाली है, तो ये नहीं सोचना है हमें प्लस और माइनस पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, चाहे जो चाहे जिस पे आप इसको जोड़ दीजिए। बहुत आसान वायरिंग है इसकी, चाहे जो चाहे जिस पे आप इसको ऐसे जोड़ देंगे। तो यहां देखिएगा इसको हम बाद में सोल्ड भी करेंगे, अभी सोल्ड करेंगे थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, बस वायरिंग मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो यहां पे देखिएगा मैं इसको जोड़ दिया हूं। अब हमारा ये दो पिन है, यहां प्लस माइनस मैंने डीसी फैन का जोड़ दिया और एसी का तार अर्थात ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का एसी वाला सप्लाई मैंने यहां दे दिया। अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं और देखते हैं हमारा डीसी फैन चलेगा। सप्लाई हमारे बोर्ड तक आ रही है। अब जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो आप देखिएगा यहां फैन चलेगा, तो देखिएगा फैन हमारा चल गया है। और इस बात का ध्यान रहे आपने वायरिंग कर दिया और फैन आपका उल्टा चल गया, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ये देखेंगे ये हमारा जो फैन चल रहा था एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, अब हम इसकी दिशा बदलेंगे। तो दिशा कैसे चेंज करना है, जिसे आपने कनेक्शन कर दिया और पता चला कि पंखा उल्टा चल रहा है, तो आपको इसको सीधा कैसे करना है, तो इसके लिए देखिएगा मैंने आपसे कहा था चाहे जो तार चाहे जिस पे आप जोड़ दीजिए, लेकिन पंखा उल्टा चल जाता है। तो देखिएगा ये लाल और काला तार ब्रिज रेक्टिफायर से जुड़ा है। अब इसी वायर को आपस में आपको क्या करना है, आपस में पलट देना है। देखिएगा ये काला तार यहां से हमने हटा दिया और जहां काला तार जुड़ा था वहां हमें कौन सा तार जोड़ देना है, रेड वायर। यहां देखिएगा मैं इसका रेड वायर यहां जोड़ देता हूं और ये ब्लैक वायर जो है हमारा यहां जुड़ जाएगा। एकदम ऐसे कनेक्शन कर देंगे
तो आपने